अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी इसी वक्त। और आज के व्लॉग का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान ने इंडिया को जंग हरा दी। और पाकिस्तान ने इंडिया को कौन सी जंग हरा दी, और पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी कौन सी जंग हो गई है कि जो पाकिस्तान ने इंडिया को अभी तक हरा दी। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है 29 मई और रात के 3 बजे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान ने इंडिया को कौन सी जंग हरा दी? पाकिस्तान ने इंडिया को वो वाली जंग हरा दी कि जो इंडिया की 1 करोड़ या जितनी भी 97 करोड़ आबादी है, 97 करोड़ जो आबादी है, तो वो नहीं जान सकती इस जंग को। वो सारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इस जंग हार चुकी है बहुत बुरे तरीके से। और वो जंग कैसे हारी है कि पाकिस्तानियों ने मीम्स वॉर स्टार्ट करके इंडियंस को हरा दिया। और ऐसी मीम्स बनाई हैं कि जो इंडियंस के सर, नाक, हाथ, कान, दिमाग है वो सब सुन कर आके रख दिए हैं। कि ऐसी तगड़ी पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाई हैं, उन सबको नॉक आउट कर दिया है, परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान ने तो अभी हकीकी जंग शुरू की नहीं है, या हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया और पाकिस्तानियों ने हमें एक पहली जंग हरा दी है। तो कुछ मीम्स है मेरे पास जो कि मैंने अभी सेव की इंटरनेट से उठाई हैं। तो वो कुछ 5-6 मीम्स हैं जो कि मैं इस छोटे से व्लॉग में शेयर करना चाहूँगा और आपके साथ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने इंडियंस को कैसे जंग हराई है। मीम्स बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में, और इससे अच्छी मीम्स है जो मेरे पास अभी 2-4 हैं, उससे बहुत अच्छी मीम्स है। लेकिन मुझे जो अभी इस टाइम मिली, मैंने कहा कि अभी जो मेरे पास है मैं वही उठा के एक वीडियो बना देता हूँ और आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानियों ने कैसे इंडिया को जंग हराई है। तो कुछ मीम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं मीम्स को। तो प्लीज़ लड़ो ना, पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस इंक्रीज़ हो जाएगा। एक स्टूडेंट इल्तिजा कर रहा है इंडिया से या इंडिया से कि प्लीज़ ना लड़ो, पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि एक और जंग होगी और एक और जंग पाकिस्तान जीतेगा, और उसका सिलेबस, उसकी हिस्ट्री, जंग की स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एवरीथिंग पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आएगी। जैसे कि पिछली जंगें हुई हैं जो कि हमने इंडिया को हराई हैं, और वो सारी हिस्ट्री जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आती है, और हम उसको जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उसको, और उसका एग्ज़ाम देते हैं। और वो कह रहा है, इल्तिजा कह रहा है पाकिस्तानियों से, इंडियन से, कि प्लीज़ ना लड़ो, पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और इंडिया की दास्तान जो है ना जंग हराने की हम लोगों को, आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो उसके बाद दूसरी मीम्स की तरफ जाते हैं। जंग के सुनते ही मेरी अम्मी ने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। एक बंदा कह रहा है कि जंग का सुनते ही मेरी अम्मी ने अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। जंग है या कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तानियों के लिए? मतलब कि पाकिस्तानियों ने इमेजिन कर लिया जंग शुरू हो भी गई है, जंग ख़त्म भी होगी और पाकिस्तानियों ने जीत ली। और जंग की खुशी में पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो घर में दावत कर रही हैं, उन्होंने घर की सफाइयाँ भी शुरू कर ली हैं। और उसके बाद आता है, जंग होने से पहले सब लोग मेरा उधार लिया गया पैसा लौटा दो। एक साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे उधार लिए गए पैसे हैं, जंग शुरू होने वाली है, मुझे मेरा माल दे दो, मुझे मेरा पैसा दे दो, क्योंकि आगे जंग शुरू हो रही है। तो जिसका उधार है उसका तो उधार, फिर उधार नहीं ना रहेगा। जब जंग शुरू हो जाएगी तो उधार तो होता, उधार वाला काम तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान डिड नॉट जस्ट विन द वॉर, मीम्स वॉर, दे लेफ्ट इंडियन स्पीचलेस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो एक साहब ये कह रहे हैं कि वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली, और वो जंग है मीम्स की, और इंडियन इस पे अपना सर पकड़ के अपनी ज़ुबान बंद करके बैठ चुके हैं। और अगली बार के लिए उनको मैं गुड लक कहता हूँ। अगली बार हमारे साथ मीम्स की जंग लगा के देखो, और इससे करारा जवाब देंगे हम आपको। और इसके बाद एक और बहुत मज़े की मीम आती है, और ये स्पेशली रिलेटेड है ख़वातीन से। यार इंडिया को बोलो कुछ दिन रुक जाए, जो मेरा पार्सल आने वाला है। तो एक ख़वातीन है, वो इल्तिजा कर रही है इंडिया से कि कुछ दिन रुक जाए, मेरा पार्सल आने वाला है, मेरी पेमेंट हो चुकी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए, तो मेरा पार्सल आएगा, उसके बाद आप हमला करना और पाकिस्तान आपका हमला पसपा कर देगा। तो 2 दिन रुक जाए, उनका पार्सल पहुंच जाएगा, फिर आप हमला कर लेना। ये नरेंद्र मोदी के लिए मैसेज है कि 2 दिन आप रुक जाएं,
ایک خاتون کا پارسل آ رہا ہے کسی ویب سائٹ سے, ان کی پیمنٹ ہوگی ہوئی ہے, وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر سٹارٹ ہو جائے آپ اپنا حملہ کرنا, اور پاکستان اس کو ناکام بنا دے گا. اور لاہور پہ میزائل گرانے آئے تھے لاہوریوں نے, غلط راستہ بتا کر امریکہ کو تباہ کروا دیا. لاہوری ہے نا, جو لاہور میں رہتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا, اور پورا پاکستان لاہوریوں کی فطرت جانتا ہے کہ راستہ لاہوریوں سے نہیں پوچھنا. لاہوری ایسا راستہ بتائیں گے کہ جو چیز آپ کے سامنے بھی ہوگی اس کو بھی گھما پھرا کے بتائیں گے کہ اگلا مدعا پھر آدھا گھنٹے بعد وہاں پہ آ کے رکے گا. تو غلط راستہ بتانے میں انہوں نے اپنی روایت نہیں چھوڑی, اور انہوں نے میزائل جو لاہور پہ گرنے آ رہا تھا اس کو بھی غلط راستہ بتا کے امریکہ تباہ کروا دیا انڈیا سے. ویری انٹرسٹنگ. تو اس کے بعد ہے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا دوست انڈیا کہتا ہے پانی بند کر دیں گے, اور میرا دوست جو ہے وہ سال بھر نہاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایک بندے کا دوست سال بھر نہاتا ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے, لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کہتا ہے پانی بند کرو نہ کرو, میں نے تو سال بھر نہانا, بارش ہو جائے گی میں اس سے نہا لوں گا. تو یہ ہیں ہم پاکستانی. اور اس کے بعد ایک اور میم ہے, یہ ذرا تھوڑی نیکسٹ لیول ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں, اس کے بعد آگے جاتے ہیں. یہ ایک جنگ کے بعد اسما ڈول تو بہت بزی ہو جائے گی, پورا انڈیا کو یہ چھٹی کرنا پڑے گی. اور اس کا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے اسما ڈول, لیکن یہ بھی ایک میم بنی ہوئی ہے, تو اس کو بھی آگے جاتے ہیں. یہ ایک بہت مزے کی اور آخری میم ہے جو کہ کافی مزہ آئے گا آپ کو سن کے. جنگ کی اوپننگ سرمنی میں چاہت فتح علی خان اور نیہا کاکر کا کولیبریشن سانگ, سب کھیل ختم. چاہت فتح علی خان اور نیہا کاکر کی کولیبریشن اور جنگ کی اوپننگ کا سانگ اور سارا کھیل ختم. سمجھ رہے ہیں نا آپ, چاہت فتح علی خان جنگ کی اوپننگ سرمنی میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ تھی ناظرین آج کا میمز کا سیشن, جو کہ امید کرتے ہیں کہ چھوٹی ویڈیو تھی, بہت لمبی چلی گئی, آپ کو پسند آئے گی. اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ابھی جس ٹائم ریکارڈ کر رہا ہوں اسی ٹائم میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ وغیرہ کر کے اپلوڈ کر دوں. سو ہوپ یو لائک دس. اگر اور مجھے میمز ملی تو میں اور ویڈیو اس طرح کی آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا. اللہ حافظ.